वीडियो के दूसरे भाग में हम लोग पहले भाग में इंडिविजुअल डिफरेंसेस के स्किनर की परिभाषा तक हम लोग पहुंच गए थे। दूसरे भाग में इस संसार में लगभग 7 अरब से ज्यादा लोग हैं। आप किसी मेले में जाते हैं, आप अपने संबंधी को, अपने भाई को, अपनी माँ को, अपने पिताजी को, अपनी बहन को, अपने पुत्र को, अपने रिश्तेदार को उतने मेलों के बीच में जहां पर केवल इंसान के मेले हैं, आप किसी में जाते जहां लाखों की भीड़ है, तो उन भीड़ में हम लोग अपने व्यक्तियों को किस आधार पर पहचान करते हैं? तो हम अपने व्यक्ति को जिस आधार पर पहचान करते हैं, अगर सच पूछिए, अगर आप उसको डिफरेंस कर पा रहे हैं तो वही उस व्यक्ति का इंडिविजुअल डिफरेंसेस है। अब इससे आसान परिभाषा अब तक यही बनी है मेरे अपने मत से, और आप लोगों को ये किताब में, जो आप लोग किताब पढ़ेंगे उसमें ये बातें मिलेंगी। इस प्रकार से लिखा है। लेकिन जिस प्रकार से मैंने यही कहा कि आपने हजारों के बीच में आप अपने निकट के रिश्तेदार को, निकट के अपने संबंधी को आप जैसे पहचान लेते हैं, क्यों पहचान पाते हैं? क्योंकि अन्य लोगों के व्यवहार में, अन्य लोगों के क्वालिटी में, अन्य लोगों की क्षमता में, अन्य लोगों की में कहीं ना कहीं वो रंग रूप प्रकार का वो विशेषता में मैंने बोला था, वो उसको अलग कर रहा है। और उस अलग जो इसको अलग कर रहा है, उस अलग होने की पहचान आपको पता है, इसलिए आप उसकी पहचान कर पाते हैं। और वही जिस आधार पे आप उसको अलग करते हैं वही इंडिविजुअल डिफरेंसेस है। अब कहने का अर्थ आप लोग समझ गए हैं कि संसार के दो व्यक्ति आपस में एक समान नहीं होते, और जो अलग अलग जो होते हैं वही व्यक्ति का इंडिविजुअल डिफरेंसेज है, जो उसकी विशेषता, उसकी क्षमता, उसकी योग्यता और उसके अन्य जो भी उसके व्यक्तित्व की जो अन्य जो पहलू है, उसमें बुद्धि भी आएगी, पर्सनालिटी भी आएगी, क्रिएटिविटी भी आएगी, और भी व्यापक इत्यादि और जो भी चीजें होंगी जो उसको एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से उसकी अलग पहचान दिलाती है, वो क्या हो गई? हमारी इंडिविजुअल डिफरेंसेस। जहां तक वैयक्तिक विभिन्नता के अध्ययन की बात है, तो यह कार्य कोई नवीन नहीं है, यह अति प्राचीन काल से हो रहा है। सत्य बात है। गाय जब चरवाहे होता ना, जो गाय घास को जो चरवाहे जो ले जाते हैं, सैकड़ों की संख्या में गाय होती हैं, लेकिन आप अपनी गाय को एक ही समान को, लेकिन फिर भी अपनी गाय को आप पहचान लेते हैं। उस समय तो किसी 19वीं 20वीं शताब्दी के जो मनोवैज्ञानिकों की जो थ्योरीज आई, अनंत काल पहले तो वो थ्योरीज नहीं आई थी, लेकिन फिर भी हम लोग इंडिविजुअल डिफरेंसेस कर ही लेते थे। देखकर, बार बार देखने से हम उस चीजों को क्या करते हैं, समझ जाते हैं। यही थ्योरी इसकी मेन है। पूरी थ्योरी में अगर एक लाइन में, जैसे कि हम लोग पढ़ते थे ना इंग्लिश वगैरह में, और बोलते हैं कि मॉरल ऑफ द स्टोरी, पूरी एक एक उपन्यास पढ़ते हैं 500 पेज की, और एक लाइन की इसकी मॉरल स्टोरी की बोलते हैं, तो वही यहाँ पे है। बार बार देखने से, बार बार सुनने से वो हमारी क्या होती है, उस पर हमारी पकड़ हो जाती है। हम उसके बारे में जान जाते हैं, हम उसके बारे में जानने लगते हैं, या हम उसमें पारंगत हो जाते हैं।
तो बार बार देखने से वो चीजें हमें क्या होती हैं, हम उसमें अभ्यस्त हो जाते हैं, और जब अभ्यस्त हो गए तो हम पहचान जाते हैं। यही इसका मोरल ऑफ द स्टोरीज है। तो अति प्राचीन काल से ये होता आ रहा है, और शरीर के आकार की दृष्टि से उन्हें मोटे, पतले, लंबे, नाटे, स्टेशन पे किसी को रिसीव करने के लिए किसी को भेजते थे, बोलते हैं कि अरे बहुत लंबा, आप चिंता मत कीजिए, 6 फुट के हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस 6 फुट के हैं, अलग सभी व्यक्तित्व में उनका व्यक्तित्व अलग है, 6 फीट के है। बहुत मोटे हैं, पर अरे दूर से ही पहचान में आएंगे, 200 किलो के। इंडिविजुअल डिफरेंस, अरे बहुत क्रिस्काए हैं, बहुत ब्यूटीफुल, गुड लुकिंग, हैंडसम, बहुत आकर्षक व्यक्तित्व है, विवेकानंद जी जैसा। इंडिविजुअल डिफरेंसेस। मानसिक क्षमता के आधार पर बुद्धिमान और बुद्धिहीन वर्गों में भी विभाजित होता चला आ रहा है, परंतु इस क्षेत्र में मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक अध्ययन की शुरुआत, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले की, कब हुई? 19वीं शताब्दी में। नोट कीजिएगा आप लोग, 19वीं शताब्दी में सर फ्रांसिस गाल्टन, किसने किया था? किसने किया था? सर फ्रांसिस गाल्टन ने की। कब की शताब्दी में? 19वीं शताब्दी में। ये नोट करने की बात है। एग्जाम में जब आप लोग लिखेंगे, सारी थ्योरी को लिखिए, ये मत लिखिए तो फिर मजा नहीं आएगा। थोड़ा कम भी लिखा, लेकिन इसको आप लिख के अंडरलाइन किया कि 19वीं शताब्दी में सर फ्रांसिस गाल्टन ने वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक रूप से इंडिविजुअल डिफरेंसेस की पहचान की एक वैज्ञानिक आधारशिला रखी। वैज्ञानिक क्या है? किसी भी विषय का क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित, सुसंगठित और परीक्षणों पर प्रमाणित होने के बाद, इतना ही नहीं, समाज स्वीकृति मान्यता जब मिल हो जाती है तो तब हम कहते हैं कि यह वैज्ञानिक अध्ययन की श्रेणी में है। थोड़ी सी खांसी हो गई है तो थोड़ा सा आप लोगों को व्यवधान के लिए मैं खेद है। इसके बाद 19वीं शताब्दी में सर फ्रांसिस गाल्टन ने इंडिविजुअल डिफरेंसेस की एक वैज्ञानिक आधारशिला रखी, और 20वीं शताब्दी में मनोवैज्ञानिक, नाम याद करेंगे, पियर्सन, कैटिल, टर्मन, टायलर एवं स्कीनर के अलावा और भी बहुत लोग हैं, स्कीनर आदि ने वैयक्तिक विभिन्नता के कारक तत्वों, किसने किसने? पियर्सन, कैटिल, टर्मन, टायलर, स्कीनर आदि ने वैयक्तिक विभिन्नता के कारक, जो उसमें से जो जी फैक्टर है, जो कारक जो फैक्टर है, तो उन कारक तत्वों में उन्होंने क्या क्या रखा? बुद्धि, इंटेलिजेंस, अभिक्षमता, एप्टीट्यूड, रुचि, इंटरेस्ट, अभिवृत्ति आदि के मापन की विधियों का आविष्कार किया। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था, आप लोग घर पे हैं, क्लास में होते तो आप लोग इसको प्रश्न रख ही देते कि सर जब ये एक, तो इसका मापन कैसे करेंगे? बात है ना भाई, इंडिविजुअल डिफरेंसेस तो अनादिकाल से होता चला आ रहा है। हजारों हजार घर होते हैं, फ्लैट जब बनते हैं, हजारों फ्लैट जो अलॉट होते हैं, तो सबके डिजाइन एक समान होते हैं। हम अपने घर को ही कैसे पहचान लेते हैं, जबकि सबके डिजाइन एक समान रंग, एक समान
माप सब कुछ बनाया गया, फिर भी अपने घर को कैसे पहचान लेते हैं? तो मानव में जब बालक में अगर आपको पहचान करनी है, किसी व्यक्ति में पहचान करनी है, तो हम पहले भी अवलोकन विधि इसको बोलते हैं, ऑब्जर्वेशन मेथड। अभी आगे धीरे धीरे हम लोग, आज पहला दिन है तो आगे हम लोग बहुत कुछ सीखेंगे। अभी तो ऑब्जर्वेशन मेथड का ही पहले सहारा लिया जाता था, अवलोकन विधि जिसको बोलते हैं, ऑब्जर्वेशन मेथड अभी भी बहुत प्रभावी है। इसलिए मैंने अभी तुरंत बोला कि बार बार देखने से हम अभ्यस्त हो जाते हैं। आप वीडियो को बार बार देखेंगे, बार बार सुनेंगे, आप बार बार अभ्यस्त हो जाएंगे। एक बार हमें यहां पर मैं रुकता हूं, आपको हमेशा बोला गया है, एक बहुत प्रासंगिक बात मैं बता रहा हूं। लोग बार बार, कोई व्यक्ति नहीं मिला होगा जो बोला होगा झूठ बोलो। बचपन से लेके या 25 वर्ष की अवस्था तक सब लोग बोलेंगे हमेशा सच बोलना चाहिए, हमेशा सच बोलना चाहिए। किसी ने नहीं बोला होगा झूठ बोलना चाहिए, लेकिन शायद सच बोलते ही नहीं है, झूठ ही सब लोग बोलते हैं। एक्सेप्शन हटा दीजिए। बहुधा अपने जीवन में देखें तो झूठ बोलने की प्रायिकता ज्यादा है, सच बोलने की प्रायिकता कम है। ये भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस में है। लोग इससे बाहर वो बहुत सत्यवादी है भाई, जो कहते हैं वो करते हैं। और आपको भी होगा, अरे बहुत झूठ बोलते हैं। तो ये भी देखिए, जिस अंतर जिस रूप में हो, जिस रूप में अंतर हो, वो इंडिविजुअल डिफरेंसेज है। इसकी समझ एरिया कितना बड़ा होगा। लेकिन मोटे मोटे एरियाओं को हम लोग पहचान करते हैं। और जब ये पियर्सन, कैटिल, टर्मन और टायलर, स्किनर, इन लोगों ने जब 20वीं शताब्दी में इन लोगों ने एक टेस्ट विकसित किया। आप लोगों को मैडम, कोई दूसरे टीचर आप लोगों को टेस्ट अप्लाई करना सिखाते हैं, मनोवैज्ञानिक परीक्षण कैसे किया जाता है वो आप लोग सिखाएंगे। तो उसमें कौन कौन सा बुद्धि, अभिक्षमता, रुचि और अभिवृत्ति, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट और इंटेलिजेंस, पर्सनालिटी के भी कुछ टेस्ट होते हैं, रोडसा वगैरह के। तो ये जब टेस्ट जब विकसित हुए, तब जाकर इंडिविजुअल डिफरेंसेस की एक वैज्ञानिक आधार पर हम दो बालकों में किस रूप में ये एक बालक दूसरे बालक से भिन्न है, बुद्धि के आधार पर ये कितना भिन्न है, अभिवृत्ति के आधार पर कितना भिन्न है, रुचि के आधार पर कितना भिन्न है, हम उसका टेस्ट दो बालकों का लेते हैं और टेस्ट अप्लाई करके, डेटा कलेक्शन करके, इंटरप्रिटेट करने के बाद उसका एनालिसिस करते हैं, एक रिजल्ट देते हैं। तब हम कहते हैं कि इस बालक के इसलिए इस बालक से भिन्न है क्योंकि इसकी IQ 90 है और इसकी IQ 120 है, इसलिए इंटेलिजेंट है और ये एवरेज है। IQ मतलब बुद्धि लब्धि, बुद्धि के मापन का एक ये है। आगे हम लोग पढ़ेंगे, बुद्धि के मापन के सूत्र भी होते हैं, MA/CA/100। उसकी अभी यहाँ पे हमारा नहीं है, लेकिन जब टेस्ट में जब आएगा तो हम लोग सिर्फ यहाँ पे अभी ये चलेंगे कि 19वीं शताब्दी में कौन, सर फ्रांसिस गाल्टन, और 20वीं शताब्दी में कौन, टायलर, टर्मन, स्किनर, कैटिल और पियर्सन इत्यादि और भी लोग हैं। इन लोगों ने जब टेस्ट विकसित किए तो उन टेस्टों के आधार पर दो बालक किन रूपों में आपस में भिन्न है का एक वैज्ञानिक आधार निकालने का प्रयास किया गया। इस आधार पर, इन परीक्षणों के आधार पर हम लोग इस बात को एक तथ्यात्मक रूप से कह पाते हैं कि दो बालक एक दूसरे से किस रूप में भिन्न है। तो इन मापन विधियों का जो आविष्कार हुआ इन टेस्टों के आधार पर हम लोग यहाँ पर हम लोग जाने, तो इस दृष्टि से यह परिभाषा अपने में पूर्ण है जो मैंने स्किनर की परिभाषा बताई थी, क्योंकि इसमें व्यक्ति के किसी भी मापनीय गुण अथवा लक्षण को वैयक्तिक भिन्नता का आधार
माना गया है, परंतु इसमें व्यक्तियों के गुण विशेष की स्थिति स्पष्ट करने का उल्लेख नहीं है। वर्तमान में किसी व्यक्ति की किसी गुण की दृष्टि से स्थिति को गुण के मध्यमान मीन और विचलन वेरिएशन ऑफ डेविएशन से स्पष्ट किया जाता है। इस दृष्टि से वैयक्तिक विभिन्नता को कुछ अलग रूप से परिभाषित किया गया है। मैं फिर रखता हूं, आप लोग इसको सुने, ये परिभाषा और याद करने का प्रयास करें। परिभाषा जैसी लिखी जो लोग दिए रहते हैं उसको एज इट इज याद करना पड़ता है, यह इसकी एक प्रामाणिकता है। वैयक्तिक विभिन्नता से तात्पर्य विशेष के किसी गुण अथवा लक्षण विशेष के प्राप्तांक का उसके बड़े समूह पर प्राप्त मध्यमान औसत प्राप्तांक से विचलन से होता है। मैं फिर से बोलता हूं, वैयक्तिक विभिन्नता से तात्पर्य किसी विशेष के किसी गुण अथवा विशेष लक्षण के प्राप्तांक का उसके बड़े समूह पर प्राप्त मध्यमान औसत प्राप्तांक से विचलन से प्राप्त होता है। जैसे अब इस परिभाषा का अपनी तरह समझने का प्रयास कर मैं बता रहा हूं। जैसे आप किसी बच्चे में बुद्धि के आधार पर आप उसका वैयक्तिक विभिन्नता इंडिविजुअल डिफरेंसेस करना चाहते हैं। आप केवल तेज तर्रार बच्चों को ही आप ले लीजिए, आपने ले लिया तो फिर आपका भाई वहां भी अंतर आएगा, लेकिन जो रिजल्ट की प्रामाणिकता होगी वो उतनी ऑथेंटिक नहीं होगी। दो तेज तर्रार बच्चों को भी लेंगे तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं आएगा। आप किसी कक्षा में रैंडम किसी दो बच्चों को ले लीजिए और उन दो रैंडम लेके उनके ऊपर टेस्ट का अप्लाई किया और प्रयास करें कि ज्यादा संख्या में बच्चों को रखें, जिससे कि उसका मीन निकालने में आप लोगों को सहायता मिलेगी और उसका रिजल्ट क्या होगा, प्रमाणिक होगा। तो इस आधार पर हम लोग इंडिविजुअल डिफरेंसेस का हम लोग दो रूप में हम लोगों ने देखा। एक प्राचीन काल से ही हम लोग अवलोकन विधि ऑब्जर्वेशन मेथड में किस आधार पर हम लोग कहते हैं कि ये दो व्यक्ति भिन्न हैं। अच्छा, सामान्यतः उसकी कोई प्रामाणिकता नहीं है। सामान्यतः हम लोग कई बार देखते, वैयक्तिक विभिन्नता पर हम लोग चर्चा कर रहे थे, वीडियो वहां पर ब्रेक हो गया कुछ तकनीकी कारणों पर। तो हमने जो भी इसके वैयक्तिक विभिन्नता पर जो हमने बातें कही, इन सभी बातों को समेटते हुए मैं जेम्स ड्रेवर की एक जो साइकोलॉजिस्ट हैं, मनोवैज्ञानिक हैं जेम्स ड्रेवर, तो उनकी परिभाषा को मैं कोट करता हूं। आप लोग उसको नोट डाउन करेंगे और उसको मिलाएंगे। मैं जो भी संपूर्ण बातें मैं बोला हूं, जेम्स ड्रेवर उस बात को कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति अपने समूह के शारीरिक तथा मानसिक गुणों के औसत से जितनी भिन्नता रखते हैं उसे वैयक्तिक विभिन्नता कहते हैं। मैं पुनः इस लाइन को बोलता हूं, कुछ परिभाषा याद होनी चाहिए। दो परिभाषा स्किनर और एक और परिभाषा मैं अभी वीडियो में बोला हूं, और जेम्स ड्रेवर की परिभाषा मैं पुनः बोलता हूं कि कोई व्यक्ति अपने समूह के शारीरिक तथा मानसिक गुणों से औसत से जितनी भिन्नता रखता है उसे इंडिविजुअल डिफरेंसेस कहते हैं।
देखिए, जेम्स ड्रीवर महोदय एक इसमें नई बात जोड़ दी है। यही शिक्षा की विशेषता है और यही विचारों की खूबसूरती है कि हर मनोवैज्ञानिक एक एक नई बात, एक एक नए शब्द को जोड़कर हमें एक सोचने का अवसर प्रदान करते हैं। इन्होंने जोड़ दिया अपने समूह के। मनुष्य क्या है? आप लोग जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज से अलग उसका कोई अस्तित्व नहीं। आप अकेले जंगल में चले जाइए, किसी निर्जन स्थान में चले जाइए, इंडिविजुअल डिफरेंसेस का क्या अर्थ है क्या? ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस वहां उत्पन्न होते हैं जब आप सोसाइटी में होते हैं, जब आप क्लास में बैठते हैं। आप अकेले हैं तो काहे कि सुंदर और काहे कि कुरूप, काहे कि स्मार्ट और काहे कि अगली, काहे कि बुद्धिमान और काहे कि मूर्ख, उच्च व्यक्तित्व निम्न व्यक्तित्व काहे का? अकेले में कुछ भी नहीं। इसलिए उन्होंने जोड़ दिया कि समूह, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये कब होता है? जब मास में से हम कुछ लोगों को परीक्षणों के आधार पर हम उसका सिलेक्शन करते हैं। विद्यार्थियों का समूह, कामगारों का समूह, श्रमिकों का समूह, कृषकों का समूह, विद्वानों का समूह, बुद्धिजीवियों का समूह, समाज का समूह, पुरुषों का समूह, महिलाओं का समूह, बच्चों का समूह, ये सारी बातें आती हैं। हम लोग वहां से अलग डिफरेंस करते हैं। बहुत अच्छी बात जेम्स ड्रीवर कह रहे हैं। ये परिभाषा बिल्कुल याद हो जानी चाहिए आप लोगों को कि कोई व्यक्ति अपने समूह के शारीरिक, मोटा है, दुबला है, नाटा है, लंबा है, चौड़े सिर वाला है, छोटे सिर वाला है, गोल सिर वाला है, ललाट चौड़ी है, भौहें है। आप लोग लिटरेचर की किताबों को जरा, और जो भी आप लोग सुन के जो पढ़ के आए हैं, जरा मिलाइए कि यहाँ पे ऐसी बातें थी कि नहीं। दो व्यक्तियों को एक कैसे भिन्न कहा, भिन्नता उत्पन्न की गई या भिन्नता के बारे में उसकी विशेषताओं को बताया गया, कैसे? उसके शारीरिक गुणों के आधार पर। महात्मा गांधी, किताबों में पढ़ा होगा, आज हम लोग उसको प्रैक्टिकल देखेंगे। कहते थे कि महात्मा गांधी की जो भुजाएं थी वो बहुत लंबी थी, वो खड़े होकर घुटनों के नीचे आती थी। याद लगाइए, आपके टीचर ने पढ़ाया होगा, घुटनों, हम लोग के नहीं आते। कहते हैं जिनके हाथ घुटनों के नीचे जाते वो व्यक्ति महान ही होते हैं। महात्मा गांधी के हाथ घुटनों से नीचे आया करते थे। इंडिविजुअल डिफरेंसेस, कोई आकर्षक व्यक्तित्व के स्वामी नहीं थे, लेकिन कुछ उनमें विशेष गुण था। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि उसको शील गुण का सिद्धांत बोलते हैं। तो हमने उनको गुणों के आधार पर, तो हमने उनका जो गुण था जो किसी भी परिस्थितियों में नहीं चेंज हुआ, उन गुणों को हम लोग बोला ट्रैट थ्योरी। आप लोग पढ़ेंगे ट्रैट थ्योरी, शील गुण का सिद्धांत। कैसी भी परिस्थिति आ जाए हम सत्य का आचरण नहीं छोड़ेंगे। हमें कैसी परिस्थिति से गुजर जाना पड़े हम झूठ नहीं बोलेंगे। इसलिए मैंने शुरू में बोला था कि आजकल आम व्यवहार में लोग नॉर्मल बातों में झूठ बोलते हैं। तो कोई भी व्यक्ति अपने समूह के शारीरिक तथा मानसिक गुण, मानसिक गुण के जब हम आगे व्याख्या धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे, लोग कहते ना कि बहुत स्वस्थ मानसिक व्यक्ति वाला है, इसकी स्मृति माने मस्तिष्क बहुत देर तक बातों को जल्दी सीख लेता है, देर तक धारण किए रहता है। हम तो पढ़ते हैं जल्दी भूल जाते हैं।
हमको तो याद ही नहीं रहता, मुझे थकान जल्दी होती, पढ़ते हैं हमको उबाऊ आने लगता है, नींद आती है। वहां भी अंतर है। आप लोग जो मूवी देखे हैं वहां पे देखे होंगे कि एक बच्चा किताबों को रट डालता है और किसी से याद ही नहीं होता। तो कोई व्यक्ति अपने समूह के शारीरिक तथा मानसिक गुण के औसत से जितनी भिन्नता रखता है, एक अब क्लासरूम कभी बोर्ड पे दिखा देंगे या कभी आप लोग जब हम लोग फेस टू फेस मिलेंगे तो जो एनपीसी कर्व होता है, एनपीसी कर्व में आप लोगों ने देखा होगा कि 87 पॉइंट समथिंग के आसपास में जो औसत बुद्धि वाले बच्चे होते हैं और जो अनंत की तरफ जो बात जो रेखा जाती है वो जो इस प्रकार से बनी होती है ना, जो लास्ट में छुट हो, तो उसमें जो होता है वही एक तरफ वो बच्चे वो या तो अति विशिष्ट बच्चे होते हैं जो हाई इंटेलेक्चुअल जिसको बोलते हैं, और एक तरफ लोअर हो जाते हैं जो डल माइंडेड या मंद बुद्धि पिछड़े बालक, उस प्रकार के बच्चे होते हैं। लेकिन औसत जो बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं, वो ज्यादा होते हैं। तो इसीलिए इन्होंने बोला कि औसत से जितनी भिन्नता रखेगा वह उतनी ज्यादा उसकी पहचान बनेगी, किसमें, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को अलग करने में। कुशाग्र बुद्धि वाला बालक, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, अभी पढ़ाया गया तुरंत पूछा गया नहीं बता पाया, बोलते बहुत कमजोर बालक है। वहां पर एक प्रश्न पढ़ाया, तुरंत एप्लीकेशन किया, बच्चों का रिस्पांस नोट किया, एक बच्चे ने तुरंत उसी बात को एज इट इज रिपीट किया या अपनी बुद्धिमत्ता से प्रयोग किया। एक बालक कुछ भी नहीं बता पाया, बस खड़ा हुआ और ऊपर देखने लगा। हमने एक दृष्टिया अलग कर लिया कि ये बच्चा कुशाग्र बुद्धि का है और ये बच्चा मंद बुद्धि, मतलब कि याद क्षीण स्मरण शक्ति का बालक है, अटेंशन नहीं है इसका। हुआ कि नहीं इंडिविजुअल डिफरेंसेस, समझ में आ रही है? कितने ही गुणों के आधार पर, इसीलिए स्किनर की जो परिभाषा मैंने बताई वो काफी व्यापक परिभाषा है। तो इस आधार पे हम लोगों ने इंडिविजुअल डिफरेंसेस के आज हम लोग केवल मीनिंग, मैं एक बार में बहुत सी बातों को नहीं लिया हूं, लंबा समय है, आज पहला दिन है, वर्ष भर हम लोगों को पढ़ना है, 2 यूनिट हम यहाँ पे इसमें हम लोग देखेंगे। तो सिर्फ एक दिन में एक लंबा समय है, 1 घंटा है, वीडियो को देखेंगे, आनंद आएगा, समझ में आएगा। और हम लोग क्या देखें, इंडिविजुअल डिफरेंसेस कि संसार के में जितने भी मनुष्य हैं वो विशेषताओं के आधार पर, गुणों के आधार पर, बुद्धि के आधार पर, व्यक्तित्व के आधार पर, योग्यता, क्षमता, प्रतिभा, व्यक्तित्व के आधार पर एक समान नहीं होते। इवन एक ही माता पिता की जुड़वा संतानों में भी उनके विचारों में, उनके पर्सनालिटी में, उनके बुद्धि में, उनके थिंकिंग में, उनके क्रिएटिविटी में, उनके क्रियाकलाप में, उनकी अन्य जो बातें भी आएंगी, रुचि में, उनकी अभिक्षमता में, अभियोग्यता में अंतर पाया जाता है। यही अंतर क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस यह प्राचीन काल से चला आ रहा है। पहले हम लोग देखकर, बातों को समझकर हम लोग अलग करते थे, लेकिन बाद मतलब 19वीं शताब्दी में सर फ्रांसिस गाल्टन महोदय ने इसकी अध्ययन की एक व्यवस्थित और वैज्ञानिक आधारशिला रखी। उसके बाद टेलर, कैटल, इत्यादि, स्किनर इत्यादि अन्य मनोवैज्ञानिकों ने इसको 20वीं शताब्दी में इसको क्रमबद्ध आगे बढ़ाया और रुचि, अभियोग्यता, अभिक्षमता और इंटेलिजेंस, बुद्धि जैसे पर टेस्ट का, परीक्षणों का
विकास किया और उन परीक्षणों के विकास के आधार पर सहायता प्रदान हुई दो बालक की व्यक्तिगत विभिन्नताओं के पहचान में, और उन व्यक्तिगत विभिन्नताओं के पहचान पर उन दो बालकों में डिफरेंस किया गया। तो आज हम लोगों ने इसका अर्थ सीखा और कुछ मनोवैज्ञानिकों की परिभाषाएं हमने देखी, स्किनर और एक टेस्ट की परिभाषा हमने बोली, लास्ट में हमने टायलर की परिभाषा, जेम्स ट्रेवर महोदय की परिभाषा बोली थी। जेम्स ट्रेवर महोदय की परिभाषा को मैं रिपीट करता हूं और यहाँ पे आपका वीडियो समाप्ति की तरफ होगा। आप लोग इसको सुनेंगे, देखेंगे और जो भी समस्या है उसको एक पेन, एक डायरी बना रखेंगे। देखिए, जब वीडियो आप लोग देखें तो ठीक है, यूट्यूब पे हमेशा पड़ा रहेगा, सर्वसुलभ है, लेकिन एक अच्छे बच्चे की ये पहचान है, एक अच्छे विद्यार्थी की ये पहचान है कि अपने साथ एक नोटबुक और एक पेन रखे, जो अच्छी बातें लगे उसको नोट कर ले। समस्या बुद्धिमान व्यक्ति की यही एक विशेषता है कि वह समस्या को भी जन्म देता है, समस्या भी साथ साथ चलती है। तो जो भी समस्या है उसको नोट डाउन कर लेंगे और जैसे ही हम लोग मिलेंगे उस पर हम लोग एक संवाद स्थापित करके उन समस्याओं को हम लोग हल कर लेंगे। तो यहाँ पे ये बात रही कि जेम्स ट्रेवर महोदय की परिभाषा कि कोई व्यक्ति अपने समूह के शारीरिक तथा मानसिक गुणों के औसत से जितनी भिन्नता रखता है उसे इंडिविजुअल डिफरेंसेस कहते हैं या उसके नाम से हम लोग जानते हैं। इसके साथ में यहाँ पर हम धन्यवाद देकर आज का वीडियो समाप्त करते हैं। YouTube लिंक के माध्यम से ये वीडियो आप लोगों को 2 भाग में आप लोगों को प्राप्त होगा और आप लोग अपनी आज से कंटिन्यूटी को आप लोग बना लेंगे। टाइम टेबल को अपने एक स्टडी टेबल बना लीजिए, टाइम टेबल को अपनी दीवारों पर चस्पा कर लीजिए। जो टीचर आप लोग ऑनलाइन क्लास लिए होंगे वहाँ पे आप लोग को सिलेबस गया होगा, सिलेबस को नोट डाउन कर लीजिए, प्रिंट करा लीजिए और उसको रख लीजिए। और जब भी ऑनलाइन क्लास हो एक निर्धारित स्थान पर बैठिए, सिलेबस हाथ में रखिए और आप लोग सीखेंगे तो निश्चित रूप से ये टेक्नोलॉजी आप लोगों के लिए वरदान साबित होगी। तो आज कोर्स 1 चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, बाल्यावस्था और विकास के अंतर्गत हम लोगों ने इंडिविजुअल डिफरेंसेस में मीनिंग ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस एंड डेफिनेशंस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया। और इसी के साथ आज का ये YouTube कक्षा की क्लास मैं यहाँ पर समाप्त करता हूँ, इस आशा के साथ कि आप लोग अपने घरों में इस ओमिक्रॉन नामक जो कोरोना संक्रमण की एक तीसरी लहर की एक तीसरी बीमारी है, हम लोग इसमें ईश्वर हम लोग को स्वस्थ रखे, दीर्घायु रखें और हम लोगों की लर्निंग प्रक्रिया बनी रहे। इसी के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए और पुनः हम लोग आगे मिलेंगे, इस विश्वास के साथ मैं यहाँ वीडियो समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।